अस्सलाम वालेकुम। आज AD ASF का बैच 1 का पेपर जो हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ MCQs शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। बाकी जो मिसिंग हो गए वो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। सो पहला MCQ है FATF रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट। तो ये 2022 में रिमूव किया था। साइबर क्राइम इज़ डेल्ट बाय, तो FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो साइबर क्राइम्स को देखती है। चिलाम जोशी इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय, तो कैलाश जो वैली है वहाँ के लोग ये एक फेस्टिवल मनाते हैं और ये जुलाई में ही होता है चिलाम जोशी। गारे सोर इज़ सिचुएटेड इन, तो ये गारे सोर मक्का में वाक़ है, सऊदी अरेबिया में। चार्ज ऑफ अडल्ट्री इन इस्लाम, तो अडल्ट्री का चार्ज जो जिना का होता है वो कोड़े मारने का चार्ज होता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शन लगा हुआ है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे पेपर में आपको कोड़े मारने वाली सज़ा का ऑप्शन होगा अवेलेबल। लार्जेस्ट फ्लड इन पाकिस्तान अकर्ड इन, तो 2022 में पाकिस्तान में बहुत शदीद सैलाब आए थे जिसमें 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे। COP28 वॉज हेल्ड इन, COP28 UAE में हुई थी और 27 इजिप्ट में हुई थी। 29 जो थी वो लास्ट ईयर हुई थी काज़ाख्स्तान में। चिप वार बिटवीन US एंड चाइना इज़ अबाउट, तो चिप वार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में है जिसमें ताइवान में क्योंकि चिप की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उससे रिलेटेड ये चिप वार है। शॉर्ट टर्म 3 बिलियन बेल आउट एग्रीमेंट, तो ये पाकिस्तान का IMF के साथ हुआ था 2023 में। खरान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, खरान बलोचिस्तान में वाक़ है। मोहम्मद बिन कासम कंकर्ड सिंध इन, मोहम्मद बिन कासम ने 712 AD में सिंध को फतेह किया था और 715 में इनकी डेथ हुई थी। मेन आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना, जो लखनऊ का पैक्ट हुआ था ये हिंदू और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे इन दोनों ने एक इकट्ठा इलामिया जारी किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको आर्किटेक्ट किया था। प्यूटन अरेस्ट वारंट वाज इशूड बाय, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्यूटन के अरेस्ट वारंट जारी किए थे तो लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी तरह जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके भी ये वारंट जारी हो चुके हैं और हमास के भी कुछ लोगों के जारी हुए हैं। इंडियन यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये चाइना का BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, CPEC जिसका हिस्सा है, उसको काउंटर करने के लिए है। 2023 UNGA मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, तो क्लाइमेट चेंज और गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। सीजफायर मीडिएटर बिटवीन हमास एंड इसराइल इन 2024, तो उसमें कतर, इजिप्ट एंड US हैं। अफ्रीकन कंट्री दैट ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024, तो इथोपिया ने ब्रिक्स ज्वाइन किया है और उसके बाद ब्रिक्स के मेंबर्स की तादाद टोटल 10 हो चुकी है। ईरान और डिफरेंट कंट्रीज़ ने 2024 में ज्वाइन किया है। हु सजेस्टेड हज़रत अबू बकर टू कंपाइल द कुरान, तो हज़रत उमर ने सजेस्ट किया था। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन, हड़प्पा साहिवाल में है जो कि पंजाब में वाक़ है। हु डिस्कार्ड्स एक्सप्लोजिव मटीरियल, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है जो कि ये काम करता है। बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स और गन पाउडर, तो इसमें एक्सरे स्निफर्स, आई डोंट थिंक वहाँ पे ऑप्शंस क्या थे, आप ऑप्शंस शेयर कर दें उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। इफ़ 2A इज़ इक्वल टू 3B इज़ इक्वल टू 4C देन ABC इज़ इक्वल टू, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, LCM लेना है 2, 3 और 4 का। तो LCM हमारे पास 12 आएगा, तो उसके बाद आपने इनको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास 6:4:3 आएगा इसका आंसर। फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर ये हैं और इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन सबको प्लस करके 5 पे डिवाइड कर देना तो इनका मीन आ जाएगा। इफ़ 0.13 इंटू पी स्केयर इज इक्वल टू 13, तो पी की वैल्यू क्या है, तो 13 डिवाइडेड बाई 0.13 कर देना है और स्केयर के लिए अंडर रूट लगा देना है, तो ये आपके पास 10 वैल्यू आ जाएगी। करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो जुलाई का या जो भी मंथ का पूछा गया था वो आप बता सकते हैं, उस हिसाब से बता देंगे कौन से मंथ का है। प्रॉफिट हुज नेम इज़ मैंशन इन मोस्ट टाइम इन कुरान, तो हज़रत मूसा का सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में जिक्र आता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रिजनर्स इसका, तो फिदिया जो है वो रिसीव किया जाता है। मीनिंग टू गो ग्रीक, तो गो ग्रीक का मतलब होता है टू स्प्लिट द बिल। सिनोनिम ऑफ डेलीरियस, तो इसका मतलब होता है हिस्टेरिकल। वहाँ पे ऑप्शंस आई थिंक डिफरेंट होंगे तो आप ऑप्शन शेयर कर सकते हैं। एंटोनिम ऑफ डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है सुस्ताया हुआ, तो इसका एंटोनिम एक्टिव होगा। डीम्योर का जो मीनिंग है इसका मतलब होता है एतराज़ करना। मीनिंग ऑफ टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। नेवर, नेवर इन द सेंटेंस आवर बेबी नेवर क्राइज एट नाइट, तो नेवर का मतलब होता है एडवर्ब, नेवर एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेव इलेक्ट्रिसिटी इन, वी आर टोल्ड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ, तो इन्फिनेटिव फ्रेज है टू सेव इलेक्ट्रिसिटी।
इसमें आप ये कंफर्म नहीं है कि हाईलाइटेड कौन सा था। अगर टू से है तो फिर इन्फिनेटिव फ्रेज है, अगर सेव इलेक्ट्रिसिटी है फिर नाउन फ्रेज है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस होता है ई के साथ, ये जो फॉरेन प्लूरल्स होते हैं वो इस तरह प्लूरल बनते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी में एक्सेस कंट्रोल का क्या मानी होता है, तो इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री टू ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी, तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, आप ऑप्शन शेयर कर सकते हैं। जनरल कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन लेवल, तो कॉन्फिडेंस, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, इस तरह के ये लेवल्स होते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन मुझे पता नहीं है, आप ऑप्शन इसके भी शेयर कर सकते हैं। अलामा इकबाल एड्रेसेस इज मैसेज थ्रू, तो पोइट्री आ सकता है, इसका पोइट्री ऑप्शन होगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस इज मैंडेटरी फॉर, तो सबके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस मैंडेटरी होती है। फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन वाज प्राइमली ड्रिवन बाय, तो इसका ईयर नहीं स्टूडेंट्स ने शेयर किया, आप ईयर शेयर कर दें, जैसे कोविड की वजह से भी हुआ था, यूक्रेन रशिया वार की वजह से भी हुआ था रिसेंटली, जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप ईयर शेयर कर सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर इज़ रिटन बाय, तो ये इमाम इस्माइल कसीर जो हैं उन्होंने ये लिखी है। लाफुल कमांड का मतलब है जो ला के अकॉर्डिंग होती है, तो ये हमें 45 MCQs टोटल मिले हैं, बाकी आप शेयर कर सकते हैं और उनकी फुल प्रॉपर की विद डिस्कशन आपके साथ दोबारा शेयर हो जाएगी। ये जस्ट हमें इतने MCQs मिले हैं जो हम शेयर कर रहे हैं, तो बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसके ऑप्शन यहाँ पे नहीं है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी वन पेपर प्रिपरेशन के लिए कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, PDF नोट्स, लेक्चर्स और आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, फुल प्रिपरेशन सेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी MCQ शेयर कर दीजिएगा कमेंट्स में, थैंक यू।